नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के बारे में। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की जल्द विज्ञापन निकालने की दोस्तों डिमांड हो रही है। राज्य में एक और जहां प्रवक्ता के कई पद दोस्तों यहां पर खाली हैं। इसका कारण दोस्तों है कि भैया काफ़ी समय से नई भर्ती दोस्तों नहीं निकली है, लगातार टीचर रिटायर हो रहे हैं। वहीं शिक्षकों के दोस्तों प्रमोशन भी नहीं हो पा रहे हैं। एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन दोस्तों पिछले 4 वर्षों से रुका हुआ है और जो टीचर्स हैं अपने प्रमोशन का दोस्तों इंतजार करते करते रिटायर हो जा रहे हैं। तो इस तरह से जो टीचर्स हैं जो कि अभी समय पर विद्यालय में कार्यरत हैं वो भी दुखी हैं। वहीं जो युवा बेरोजगार जो कि काफ़ी समय से प्रवक्ता भर्ती का तैयारी कर रहा है वो भी दोस्तों फ्रस्ट्रेट हो चुका है, परेशान हो चुका है। एक तो बड़ी मुश्किल से प्रवक्ता भर्ती निकली थी 613 पदों पर, और उस भर्ती को भी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हटने की वजह से, या आप कह सकते हैं कि प्रवक्ता सेवा नियमावली में परिवर्तन की वजह से दोस्तों हटा दिया गया या निरस्त दोस्तों कर दिया गया। अब जब निरस्त कर ही दिया था तो जल्दी से नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है और अधियाचन के बारे में भी कुछ भी अता पता नहीं है। तो ऐसे में जो बेरोजगार है उसने फ्रस्ट्रेट होना ही होना है। सब जगह से यहाँ पर फिलहाल डिमांड चल रही है। अब उत्तराखंड में दोस्तों फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है, पंचायत चुनाव है दोस्तों होने, और पंचायत चुनाव का दोस्तों जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही दोस्तों जब आचार संहिता है वो हटेगी और उसके बाद ही फिर इस पर कोई कार्रवाई दोस्तों हो पाएगी। अब लगातार मुझे मैसेज आते रहते हैं छात्रों के कि क्या होगा सर, कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा। तो मेरी ओर से आपको लगातार दोस्तों अपडेट दी गई है कि भैया इस प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन है उसमें आपको समय लगेगा। चाहे कोई भी कुछ भी कहे कि जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, किसी को भी अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन दोस्तों जारी होने में कम से कम 3 माह का दोस्तों समय लगेगा। और ये बात यूकेपीएससी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा ही मुझे बताई गई है। वो इसलिए बताई गई है क्योंकि उन्होंने बोला कि अध्याचन पहुंचने के बाद भी उसको स्टडी करना होता है, उसमें कई सारी चीज़ों को देखना होता है, उसको पूरा प्रारूप तैयार करने में भी समय लगता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो अध्याचन है वो पहुँचा और उसके बाद तुरंत उसको जारी कर दिया जाए, बट इसमें उनके द्वारा यही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अभी इसमें समय लग सकता है। जैसे ही अध्याचन हमारे पास पहुँचेगा हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उसको जल्द से जल्द अपडेट करके, या उसमें अगर कोई गलती ना हो ऐसे चांसेस कम ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो शासन है या आपके कह सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जो कार्यशैली है, जो इनकी कार्यप्रणाली है, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों कमी है और हमेशा कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम या दिक्कत आ ही जाती है, जिस कारण से अध्याचन को वापस बार बार लौटाना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा ये यहाँ पर बताया गया है कि भैया अब जो अध्याचन जो यहाँ पर आएगा तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि अब जो अध्याचन आएगा उसमें पहले ही उन्होंने काफ़ी संशोधन कर दिया है और बस यहाँ पर जो पदों की जो स्थिति होगी उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाकी जो सभी चीज़ें हैं, योग्यताएं हैं, वो सभी चीज़ें स्पष्ट हैं। आरक्षण का भी कोई विवाद नहीं है, सभी चीज़ें पहले से स्पष्ट की गई हैं। बस यहाँ पर ये रहेगा कि जो आपकी वैकेंसी की जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ होगा, तो उसको यहाँ पर देखना रहेगा। उसी चीज़ पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि भैया जो जल्दी विज्ञापन निकलवाने की मांग है वो की जा रही है, वहीं राज्य में दोस्तों प्रवक्ता के कई पद हैं खाली। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय पर दोस्तों प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने की मांग की जा रही है पूरे राज्य में। राज्य का युवा जो कि पिछले काफ़ी वर्षों से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहा है और एकदम पड़ाव पर था कि भैया एग्ज़ाम अब देना ही है, लेकिन एग्ज़ाम से ऐन वक्त पहले ये भर्ती को निरस्त कर दिया गया नियमावली परिवर्तन के कारण। अब ऐसी क्या आफत आ गई थी राज्य सरकार को कि इसकी नियमावली में इतने जल्दी इन्होंने परिवर्तन कर दिया। इस एग्ज़ाम के बाद भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता था। स्क्रीनिंग परीक्षा हो जाती, मुख्य परीक्षा हो जाती, उसके बाद जो नई भर्ती है उसमें इस पैटर्न को लागू किया जा सकता था। लेकिन फिर भी जहां एक और भर्ती प्रक्रिया चलती रही, पीछे पीछे इन्होंने नियमावली में परिवर्तन करवा दिया और स्क्रीनिंग परीक्षा को हटा दिया। अब इस तरह से कार्य में सभी का नुकसान हुआ है। जो कि सालों से तैयारी करने वाले छात्र हैं उनका समय का नुकसान हुआ है, धन का नुकसान हुआ है, ओवर एज स्टूडेंट हैं उनकी अलग परेशानी है। वहीं दूसरी ओर
जो यूकेपीएससी है उसका भी काफ़ी समय धन खर्च हुआ है, क्योंकि उन लोगों के द्वारा भी स्क्रीनिंग परीक्षा की पूरी तैयारी कर दी गई थी, पेपर बना दिए गए थे, और ऐसे में समय, धन, मेहनत सब दोस्तों यहाँ पर जाया हो गई है। अब प्रवक्ता भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की डिमांड राज्य में युवा कर रहे हैं अपनी अपनी जगह में। कोई किसी मंत्री के पास जा रहा है, कोई किसी को ज्ञापन दे रहा है कि भैया जल्द से जल्द इस भर्ती को निकाला जाए। निरस्त कराने में तो तुम सब लोग जुड़े हुए थे कि भाई निरस्त करो, स्क्रीनिंग हटाओ, लेकिन अब जब मुख्य परीक्षा को की बात आ रही है, विज्ञप्ति निकलने की बात आ रही है, तो यहाँ पर सब लोगों ने चुप्पी साध ली है, जो लोग इसको निरस्त करने की लगातार डिमांड कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटद्वार से देखिए बीएड प्रशिक्षित युवा संघ है, इसके प्रवक्ता अरविंद दूधपुड़ी ने शासन से राज्य की इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती का विज्ञप्ति जारी करने की दोस्तों यहाँ पर डिमांड करी है, और कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग ने पहले भी प्रवक्ता भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। नियमावली में संशोधन के चलते विज्ञप्ति को निरस्त करना पड़ा था, और अब प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा में विषय की परीक्षा होनी है। कहा है कि भैया जो अशासकीय इंटर कॉलेज है यहाँ पर भी भर्ती शुरू करवा दो, यहाँ पर भी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको भी लिखित परीक्षा के आधार पर ही होना चाहिए। अशासकीय कॉलेजेस जहाँ पर आप जानते हैं दोस्तों, अशासकीय इंटर कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से भर्ती प्रक्रिया दोस्तों जिसमें हमेशा से विवाद रहता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, तो वहाँ पर भी बात चल रही है, बात ही करते रहते हैं कि भैया जल्दी ही यूकेपीएससी यूकेट्रिपलएससी से इनके विज्ञापन को जारी करवाया जाएगा। जैसे कि भैया यूपी में होता है टीजीटी पीजीटी भर्ती, उसका भी काफ़ी समय से लोग वेट कर रहे हैं कब उसका एग्ज़ाम होगा। वहाँ पर भी अलग आंदोलन चल रहे हैं कि भैया परीक्षा की डेट को घोषित कर दिया जाए, लेकिन अभी तक परीक्षा की डेट वहाँ पर घोषित नहीं हो पा रही है। तो अभी फ़िलहाल प्रवक्ता भर्ती का भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फॉर्म को निकालने के लिए छात्र इस समय पर काफ़ी इधर से उधर घूम रहे हैं, कहीं किसी को ज्ञापन दे रहे हैं, बट प्रवक्ता भर्ती का कुछ भी अता पता नहीं है, जबकि इस काम को बड़ी त्वरित गति से होना चाहिए था। और इस संदर्भ में मेरे द्वारा भी दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया स्टार्टिंग में कि इसमें लगातार पूछताछ की जा रही है, क्वेरी की जा रही है, बट अभी तक फ़िलहाल अधियाचन नहीं पहुंचा है, जो मैंने अभी आपकी लेटेस्ट अपडेट दी है। इस वीडियो को बनाने से मतलब कि सुबह मेरे द्वारा पूछा गया था, बट अभी तक तो यहाँ पर नहीं है। हो सकता है शाम को आ गया हो तो बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक नहीं पहुँचा है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी फ़िलहाल अशासकीय इंटर कॉलेज की भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने जाने की डिमांड हो रही है। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि अशासकीय कॉलेजेस हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे पद दोस्तों यहाँ पर रिक्त हैं, चाहे एलटी की बात करें चाहे प्रवक्ता की बात करें। ओके, तो यहाँ पर भी जो भर्ती है वो भी आयोग के माध्यम से कराई जाए तो बढ़िया रहेगा। इससे भी जो युवा छात्र हैं या बेरोजगार दोस्तों जो, और एक तरह से जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जैसे कि वहाँ पर देखा गया है कि कैसे कैंडिडेट्स का वहाँ पर सिलेक्शन होता है, तो जो डिज़र्व करते हैं उनको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। और इसके अलावा अधिकतम आयु की सीमा है उसको भी ख़त्म किए जाने की यहाँ पर डिमांड की है। शासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की अधिकतम आयु की सीमा को ख़त्म कर दिया है, ये यहाँ पर डिमांड यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर देखिए आप, पूरे राज्य में दोस्तों इस समय पर कॉलेज में शिक्षकों का रिक्त पद हैं, और जो अन्य जो टीचर्स हैं उनसे किसी तरह से काम चलाऊ व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करवाया जा रहा है, या फिर एक तरह से अस्थायी रूप से टीचरों को रख के काम चलाया जा रहा है। ठीक है, जैसे केंद्रीय विद्यालय में रखे जाते हैं। ओके, तो उसके बदले स्थायी भर्ती का दोस्तों यहाँ पर कुछ भी या कह सकते हैं कि स्थायी भर्ती का कोई भी तोड़ नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि जल्दी से शासन स्तर से भर्ती को नहीं करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस समय पर क्लस्टर विद्यालय बनाए जा रहे हैं। क्लस्टर विद्यालय का मतलब ये है कि दोस्तों आपके जो आसपास के 4-5 विद्यालय हैं उनको मिला के एक विद्यालय बना दिया है, यानी कि विद्यालयों की संख्या भी कम की जा रही है, जिससे कि आने वाले समय पे जो टीचर्स हैं उनके पद कम हो जाएंगे। जहाँ पर इस समय पर शिक्षकों के और पद सृजित करने की आवश्यकता है, यानी कि जिससे कि जो
बेरोजगार है जो कि बीएड कर रहा है उसको कभी ना कभी तो जॉब मिले, तो उसके और रास्ते दोस्तों यहाँ पर बंद किए जा रहे हैं, जिसका लगातार दोस्तों यहाँ पर विरोध हो रहा है क्लस्टर विद्यालयों का। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि इंटर कॉलेज में शिक्षकों के 1250 पद दोस्तों यहाँ पर रिक्त है। ये केवल एक जिले की दोस्तों बात हो रही है, पिथौरागढ़ जिला है। तो अब देखिए जिले में प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों के दोस्तों यहाँ पर 1250 पद यहाँ पर रिक्त है, जिसमें कि 760 जो पद हैं वो आपके प्रवक्ता के हैं, जबकि 490 सहायक अध्यापकों के पद यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थियों का पठन पाठन में काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इसका रीज़न वही है कि बहुत समय से एलटी से प्रवक्ता में दोस्तों प्रमोशन रुके हुए हैं, 2200 से अधिक दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन रुके हुए हैं एलटी से प्रवक्ता। ये मामला दोस्तों क्लियर होता तो एलटी की भर्ती तो आती कम से कम, और इसके अलावा प्रवक्ता की सीधी भर्ती भी नहीं हो पा रही है। कई सारे प्रवक्ता रिटायर भी हो चुके हैं। तो इस समय पर क्या मंशा है सरकार की दिखती है वो। इसमें देखिए जिले में 128 इंटर कॉलेज एवं 87 हाई स्कूल हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक लगभग 18,044 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिले में स्वीकृत 1169 प्रवक्ता पदों के सापेक्ष 409 दोस्तों यहाँ पर स्थायी है, 507 अस्थायी हैं। 1632 सहायक अध्यापक पदों के सापेक्ष 1142 स्थायी, 161 अस्थायी हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, मतलब जैसे तैसे काम चल रहा है। जिले में प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शासन की ओर से अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है, और इसके बाद भी प्रवक्ताओं के 253 और सहायक अध्यापकों के 329 पद यहाँ पर फिलहाल रिक्त हैं। प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को अन्य विषयों के अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली बात है कि जब वहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो जो टीचर्स हैं उन्हीं से काम चलाया जाएगा। ओके, हिंदी के टीचर से शायद गणित पढ़वाई जाएगी वहाँ पर, क्योंकि स्पेशलिस्ट तो मिल नहीं रहे। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था किस तरह से पटरी में आएगी जब आप इस तरह से भाई एक टीचर है उसको दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़ रहा है, या एक ऐसे टीचर्स मतलब मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को कुछ और सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर पढ़ाने पड़ रहे हैं। इस तरह के दोस्तों यहाँ पर हालात देख रहे हैं। क्यों ना यहाँ पर आपकी परमानेंट भर्ती की जाए, योग्य जो युवा हैं उनको यहाँ पर भर्ती किया जाए ना। लेकिन इस समय पर तो क्लस्टर विद्यालय बनाने की यहाँ पर डिमांड चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि चंपावत है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक के 87, प्रवक्ता के 103 पद यहाँ पर रिक्त हैं। तो आपको प्रवक्ता के दोस्तों यहाँ पर पूरे राज्य में देखा जाए तो काफ़ी सारे पद दोस्तों यहाँ पर रिक्त देखने को मिलेंगे, जिसमें ऑब्वियसली बात है कि आधे से अधिक पद प्रमोशन के हैं, लेकिन काफ़ी सारे पद दोस्तों यहाँ पर सीधी भर्ती के भी है, और कुल 613 पदों पर ही अध्याचन यहाँ पर निकला था। लेकिन अब उम्मीद करेंगे कि अब आने वाले समय में जो अध्याचन है वहाँ पर रिक्त पदों की संख्या बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो दोस्तों अपडेट यही है कि जैसे ही अध्याचन अब आएगा तो उसके बारे में तुरंत अपडेट दी जाएगी। इसके बाद बीच बीच में समय समय पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट भी देते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।